वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मजीद साहब, सवाल यह है कि आपका बिजनेसमैन क्या चाहता है कि ये जो हशवानी साहब बातें बता रहे हैं, खालिद तबाब साहब ने की है, उधर मजीद साहब ने भी आपके सामने बात कर दी, आपको क्या लगता है कि आपका बिजनेसमैन इन सारी हार्डल्स के बाद और इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंडिया के अंदर अपनी ट्रेड पहुंचाना चाहेगा? बिल्कुल। अच्छा। ये देखें, हम बिजनेसमैन हैं, ये खाली इंडिया को आप ना लें, हमारा तो केस चाइना में भी है। हम यूरोप ना सर, नहीं, आप मुझे जरा 2 मिनट बात करने दें, उसको आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि चाइना हुआ, यूएसए हुआ, यूरोप हुआ, हर जगह कोई ना कोई किस्म के हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। ठीक है। इंडिया का एक इनहेरेंट है माइंडसेट। अमीन ने सही कहा कि ये दूसरे ममालिक के लिए भी सेम है, लेकिन जो वहाँ के बिजनेसमैन से हम बात करते हैं वो कह रहे हैं कि हमारे एक तो ये टेक्निकली पोर्ट पे और देर करते हैं, और क्वारंटीन, और ये जो सीमेंट की खालिद भाई ने बात की वगैरह, ये तो अपनी जगह है। इसके अलावा जो इंपोर्टर है इंडिया से, जो हमारे माल मंगाता है, बिल्कुल उसका राशन पानी लेके वो इंटेलिजेंस वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं, उनके लिए वो एक बवाल जाम बन जाती है। किसकी इंटेलिजेंस है? इंडिया की पाकिस्तान की नहीं, हम तो खुले हैं। पाकिस्तान इज द मोस्ट ओपन कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, एक मिनट हम यहाँ रुक जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब हम यहाँ रुक रहे हैं और यहाँ पर हम आपको एक और पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद मजीद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि अगर यही उसूल हैं ट्रेड के, तो फिर क्या ऐसी ट्रेड बनती है या नहीं बनती। पहले पैकेज। नॉन टैरिफ बैरियर की रुकावटें ये बताती हैं कि फ्री ट्रेड अभी तक महज कागजी कार्रवाई है। भारत में बसा औकात सिर्फ लाइसेंस की तजदीद का अमल ही 6 से 8 माह के अरसे पर मुहीत हो जाता है। ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, क्योंकि ये बॉर्डर है, बॉर्डर कंट्री है, वहाँ पे स्मगलिंग भी होगी, चीज़ें जो हैं वो सही रूट से भी आएंगी। हमारा फ़ायदा तो इसी में है कि तिजारत जो है वो उसको रेगुलेट किया जाए। अब दूसरा जो मसला है, ये कहते हैं जी कि बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत सी चीज़ें बाहर से स्मगल होकर आती हैं, वाया दुबई आ जाती हैं, उसमें कुछ शक नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास HS कोड्स हैं, आप उसके ऊपर देखें कि कौन सी चीज़ें दुबई से आ रही हैं जिसमें दुबई के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो आप उसको बंद करें। इस वक्त पाक भारत तिजारत का हजम तकरीबन $3.25 अरब है, लेकिन दिलचस्प हकीकत ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान गैर कानूनी तिजारत का हजम इससे कहीं ज्यादा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने भारत को $257 मिलियन, जबकि भारत ने पाकिस्तान को $1,560 मिलियन की अशिया बरामद की। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ सनती शोबे पाक भारत तिजारत से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आते हैं। इनमें अद्वियात, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कुकिंग ऑयल, चीनी और चमड़े की मसनूआत शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के नए दौर का आगाज हो रहा है और दोनों ही जानिब कुछ शुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। जरूरत इस अम्र की है कि वाज़ेह और शफ़ाफ तरीके से मसाइल हल किए जाएं, ताकि शुबहात की धुन छट सके और एक खुशाइन दौर का आगाज हो सके। बिल्कुल, एक खुशाइन दौर के आगाज की तो सभी को ख्वाहिश है, लेकिन शुरू कब होगा? आपको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगे कैसे साहब। ये हमारी बाज मसनूआत वहाँ जा नहीं सकती, उनकी अभी जैसे हम देख रहे थे दुनिया जान का उनका कॉस्मेटिक हमारे पास आया हुआ होता है, भरी पड़ी हमारी मार्केट, और दुनिया जान के उनके ब्रांड्स तक आपको हमारी मार्केट में नजर आते हैं और वो हम चला भी रहे होते हैं। हम जब वहां जाते हैं तो हमें ये लोग एक टैग बनाकर के नहीं जी ये नहीं हो सकता, और आपका कॉटन जाएगा तो इस नाम से जाएगा, आपका सीमेंट जा रहा है तो इस तरह कर देते हैं, उसको चेक करने के लिए आ रहे। इस तरह से तो नहीं होती, दोस्ती की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पे होनी चाहिए। फिर देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हवाले से मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान पिछले 10 साल में एक्सपोर्ट में बहुत आगे निकल गया। दवाइयों के 10 साल पहले दवाइयां एक्सपोर्ट होती नहीं थी पाकिस्तान से, अब तकरीबन 66 मुल्कों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जहां भी हम जा रहे हैं तो माशाल्लाह हमारी दवाओं को अप्रिशिएशन मिल रही है और क्वालिटी मेंटेन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम 8 साल में कोई हाइड्रोक्रैकर प्लांट या नेफ्ता प्लांट कहते ना लगा सके, इंडिया में है, जिसकी वजह से वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके मॉलिक्यूल जो दवा का बुनियादी जुज होता है वो बना सकते हैं, और हम नहीं बना सकते क्योंकि पेटेंट के कवानीन आ गए हैं, पाकिस्तान में भी अप्लाई होने लगे हैं। तो उनको पेटेंट इसलिए कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए मॉलिक्यूल की फॉर्मुलेशन बदल लेते, हम नहीं बदल सकते, हमें वही मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं जो हैं, और वो पेटेंट की रजीम में आ जाते हैं। इस वजह से हम पे पेटेंट के भी रजू आ रहे हैं। दूसरा, हम डिपेंडेंट है मोस्टली रॉ मटेरियल या तो चाइना
चाइना से हम मंगाने पे या इंडिया से, और कुछ चीज़ें चाइना नहीं बनाता, उसने इंडिया को मैदान छोड़ दिए। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हो रहा है, दवाइयाँ तो हम अच्छी बना रहे हैं लेकिन हम तकरीबन 90% हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पे। जो मटीरियल, रॉ मटीरियल है, वो चाहे वो पैकेजिंग मटीरियल हो, चाहे वो रॉ मटीरियल हो, इनएक्टिव और एक्टिव, हम सब 90% हम इंपोर्ट करते हैं। 10% हम पाकिस्तान में खुद बना पाते हैं, 7 से 10% तक, जिसकी वजह से हमें खदशा ये है कि अगर ये दवाओं का हो गया, क्योंकि उनके पास तो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है और वर्टिकल है, सारी चीज़ें वो खुद बनाते हैं, और उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल भी इतना बड़ा है क्योंकि 1.5 अरब की आबादी है, हमारी 18 करोड़ की आबादी है, तो उनको तो वो दवा इतनी सस्ती पड़ती है कि वो बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ कोई 24,000 के करीब दवा बनाने के इदारे हैं, सिर्फ 100 के करीब इदारे, 24,000 में 100 माइंड कीजिएगा, जो इंटरनेशनल लेवल की दवाइयाँ बनाते हैं। अच्छा, 24,000 दवा बनाने वाले इदारों में से सिर्फ 100 इदारे इंटरनेशनल दवाइयाँ बनाते हैं, और वो इदारे सिर्फ इंटरेस्टेड है वेस्टर्न वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने में। वो पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि उनकी दवा की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड को दे सकते, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान में कौन दवा भेजेगा? वो जो उनके 3rd क्लास या बिल्कुल 10 नंबरी दवाइयां बनाते हैं, घटिया दवाइयां जो बहुत बनाते हैं, उनका खतरा है, वो फ्लड कर देंगे पाकिस्तान की। उनकी तो एक तो कॉस्ट नहीं है, म्यार नहीं है। सो मच सो के WHO ने, सो मच सो के WHO ने वेरी रिसेंटली लास्ट ईयर उनकी वैक्सीन के प्लांट पे पाबंदी लगा दी कि ये सब स्टैंडर्ड वैक्सीन बनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें खतरा ये है कि जो हमने एक क्वालिटी का म्यार, एक अच्छी दवा देने का म्यार पाकिस्तान में बनाया है, अच्छी कंपनियां बनाई हैं, उनका कोई प्रॉब्लम हो जाएगा और फ्लड हो जाएगी दवाइयां। दूसरी जो सबसे अहम बात है, देखिए पाकिस्तान में खुदा ना खासा कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो पाकिस्तान के दवा बनाने वाले इदारों ने हमेशा, चाहे वो फ्लड में हो, चाहे वो ये जल्जला आया, इतनी अद्वियात दी हैं कि एक साल तक वो अद्वियात फ्री मिलती रही दवा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज हम कहते हैं कि जो दवाओं की सनत है, ये हेल्थ केयर जो है, ये सेकंड डिफेंस लाइन है। खुदा ना खास्ता कल हम एक जंग में चले जाते हैं और इंपोर्ट बंद हो जाएगी, तो फिर वो दवाइयां कहां से आएंगी? बिल्कुल ठीक तो है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी होगी। ठीक ठीक, कैसे साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक ले रही हूं क्योंकि हमें तिजारत करनी है, लेकिन किन सेक्टर्स में करनी है। और जो अभी मैं स्क्रूटनी की बात करी थी कि जब आपने तिजारत करनी है तो अगर इस तरह के नाम नेहाद उनकी कोई कंपनीज के लोग वो यहाँ पे फ्लोट कर दें, तो हम कैसे उनको यहाँ पर रखेंगे और फिर हम उनको अच्छी यानी कि A क्लास क्वालिटी की चीज वहां पर पहुंचाएं और वो हमें C के बजाय शायद D क्लास भी ना दें। तो इस पर जरा बहस होनी चाहिए और बात भी होनी चाहिए आफ्टर दिस ब्रेक।